क्या तुम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो स्क्रॉलिंग बंद करो और इसे गौर से सुनो। तुम्हारी डेली की रूटीन ही तुम्हारी सारी सक्सेस के बारे में डिटरमाइंस करती है। इसको सिर्फ एक वीक तक फॉलो करो और तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। नंबर 1, वेक अप अर्ली। सुबह 5 बजे ही जल्दी उठ जाओ और अपने अलार्म को स्नूज मत करो। विनर्स हमेशा सुबह जल्दी ही उठते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठने से तुमको एक स्टार्ट मिलेगा जो तुमको अपने पूरे दिन का कंट्रोल दे देगा और तुम एक तरह की अचीवमेंट फील करोगे जब दूसरे आदमी सो रहे होंगे। जब तुम दूसरों से पहले उठोगे तो तुम्हारे पास दूसरों से ज्यादा टाइम होगा सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, और ये चीज तुम्हारे अंदर मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन को पैदा करेगी। नंबर 2, ड्रिंक वाटर इमीडिएटली। जब तुम सुबह सोकर उठते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है 6 से 8 घंटे सोने के बाद, तो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए और ये चीज तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, तुम्हारे जिस्म से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी और तुम्हारे ब्रेन को फ्यूल करेगी सुबह का एक पावरफुल स्टार्ट लेने के लिए। और प्रॉपर हाइड्रेशन मदद करती है तुम्हारे डाइजेशन के लिए, तुम्हारी स्किन हेल्थ के लिए और तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए। और कोशिश करें कि इस पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और नींबू शामिल करें ज्यादा मिनरल्स के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। नंबर 3, गेट मॉर्निंग सनलाइट एंड मूव। सिर्फ 10 मिनट की ही मॉर्निंग सनलाइट आपके मूड को बेहतर बनाती है, आपके स्लीप साइकिल को इंप्रूव करेगी और आपकी एनर्जी को बढ़ाएगी। और सनलाइट मदद करेगा आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को पैदा करने में, वो हार्मोन जो आपको खुशी देता है और आपको फोकस्ड रखता है। इसके बाद हल्का सा वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, जंपिंग या फिर हल्की सी वॉक कर सकते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर हो। मूवमेंट ही पहली चीज है मॉर्निंग में जो आपके पोस्चर को बेहतर बनाती है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और तुम अपने एक एक्टिव डे की टोन को सेट कर पाते हो। नंबर 4, मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स। ये तुम्हारे दिमाग को क्लियर करेगा, फोकस को बढ़ाएगा और स्ट्रेस को भी कम करेगा। मेडिटेशन तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल को भी बेहतर बनाता है, तुम्हारी मदद करता है चैलेंजेस के सामने रिस्पॉन्ड करने के लिए, ना कि रिएक्ट करने के लिए। तो अपनी आंखों को बंद करो और अपनी सांसों के ऊपर फोकस करो। सिर्फ रोजाना का चंद मिनट का ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और तुम्हारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा और एंजाइटी को भी कम कर देगा। नंबर 5, प्लान योर डे। जो विनर्स होते हैं वो अपने दिन के ऊपर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि वो इसको प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अपनी तमाम तर टॉप प्रायोरिटीज और गोल्स को लिखो ज्यादा फोकस्ड रहने के लिए और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करो और दिन के आखिर में आपके पास रियल प्रोग्रेस होगी। अपने दिन को एडवांस में ही प्लान करने की ये आदत टाइम वेस्ट को बिल्कुल खत्म कर देगी और तुम्हें बिल्कुल ट्रैक के ऊपर रखेगी लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 6, डिले योर कॉफी। सुबह जल्दी उठने के फौरन बाद ही कॉफी ना पियो बल्कि 60 से 90 मिनट के लिए इंतजार करो ताकि तुम्हारी नेचुरल एनर्जी बूस्ट हो बजाय कैफीन को मैक्सिमम फोकस के लिए इस्तेमाल करने के। जब तुम अपनी बॉडी को ये अलाउ करोगे कि वो नेचुरली वेकअप हो और उसके बाद तुम कॉफी को यूज करते हो तो ये एक प्रोडक्टिविटी बूस्टर साबित होगा तुम्हारे लिए। नंबर 7, डीप वर्क। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अपने 1 से 2 घंटों को बिल्कुल ब्लॉक करो एक फोकस और डीप वर्क करने के लिए। अपने तमाम तर नोटिफिकेशंस को बंद कर दो और फोकस टेक्निक को यूज करो जैसे कि पोमोडोरो, और अपने सबसे मुश्किल काम और टास्क को सबसे पहले करो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल करने के लिए। और याद रखना मल्टीटास्किंग तुम्हारी एफिशिएंसी को कम कर देगी और स्ट्रेस को बढ़ा देगी। तो अपने पीक एनर्जी आवर्स को पकड़ो और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो और बिल्कुल लेजर फोकस के साथ काम करो। हर एक डीप वर्क सेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा सारे दिन की लगाई जाने वाली एफर्ट से भी। नंबर 8, रीड एंड लर्न डेली। इवन रोजाना के सिर्फ 5 से 10 पेज पढ़ना भी तुम्हारे माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकते हैं, तुम्हारे नॉलेज को बढ़ाएंगे और तुम्हारी सोच को ज्यादा शार्प करेंगे। और ग्रोथ आती है डेली बेसिस पर नई चीजों को लर्न करने से। रीड करने से तुम्हें नए नए आइडियाज आएंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स भी तुम्हें मिलेंगी जिससे तुम इजीली सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो अपनी ये आदत बना लो किताबें पढ़ने की जो तुम्हारी थिंकिंग को चैलेंज करे और तुम्हें ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स के बारे में बताए। नंबर 9, ईट स्मार्ट, लाइट एंड क्लीन। एक हाई प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच खाना तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल एक फ्यूल की तरह काम करता है और बॉडी में एनर्जी को भी बढ़ाएगा। तो हैवी कार्ब्स को और प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करो, इससे तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी और तुम्हारी फिजिकल एनर्जी इंप्रूव होगी। हमेशा लीन प्रोटीन को चूज करो, फाइबर रिच वेजिटेबल्स को और हेल्दी फैट्स को सारा दिन खुद की पीक परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए। नंबर 10, रिफ्लेक्ट एंड जर्नल। लिखो अपने उन स्मॉल विंस को, लेसन्स को और कल के गोल्स को। ये चीज तुम्हें मोटिवेटेड रखेगी और मेंटली क्लियर रखेगी। और अपनी ग्रोथ को डेली बेसिस पर रिव्यू करो, ये चीज तुम्हें मदद करेगी ग्रोथ को हासिल करने में। हर दिन अपनी गलतियों से सीखो और जर्नल करना तुम्हारे स्ट्रेस को कम करेगा और तुम्हारे सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएगा और तुम्हारी डेली बेसिस पर गोल सेटिंग की ये हैबिट और ज्यादा मजबूत होगी। नंबर 11, नो स्क्रीन टाइम बिफोर बेड। मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट तुम्हारे मेलाटोनिन को डिसरप्ट करती है और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को खत्म करती है। तो इसकी बजाय एक बुक पढ़ो या फिर मेडिटेट करो और सोने से पहले मोबाइल से बिल्कुल दूर
रहो और इसके साथ एक रिलैक्स्ड बेड टाइम रूटीन को सेट करो। नंबर 12, स्लीप बाय 9:30 to 10:30 PM। स्लीप क्वालिटी ही वो असल फाउंडेशन है सारे दिन की पीक परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए। जितनी ज्यादा अच्छी तुम्हारी स्लीप होगी उतना ही ज्यादा सारा दिन तुम बेहतर परफॉर्म करोगे। इससे स्लीप के दौरान तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी बॉडी दोनों ही रिकवर होंगे। तो कोशिश करो कि 7 से 8 घंटों की डीप स्लीप लो, जो तुम्हारी मेमोरी को बेहतर बनाती है, तुम्हारे मूड को बेहतर बनाती है और तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि एक अच्छी स्लीप क्वालिटी ही तुम्हें सारा दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रखती है। सिर्फ एक वीक तक इस रूटीन को फॉलो करो और तुम अपने फोकस में और अपनी प्रोडक्टिविटी में कमाल का रिजल्ट नोटिस करोगे और तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे अंदर इतनी मैसिव चेंज आएगी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में, तुम्हारे माइंडसेट में, तुम्हारे एक्शंस में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी शार्प होगी, तुम्हारा डिसिप्लिन मजबूत होगा और तुम इजीली एवरेज लोगों से आगे निकल सकते हो। ये सब कुछ परफेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली ग्रो करने के बारे में है, खुद को डिस्कम्फर्ट करने के बारे में है। तो क्या आप लेवल अप करने के लिए तैयार हैं? लेट्स डू दिस। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।